जय माता की, जय माँ भगवती, जय माँ भद्रकाली। आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ भगवती काली की साधना के विषय में बताने वाला हूँ। तो माँ भगवती काली की कृपा कैसे प्राप्त की जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। माँ दस महाविद्या माँ काली भगवती के ही दशांश स्वरूप है। 10 स्वरूप जो है माँ भगवती के ही है। तो माँ भगवती की कृपा कैसे प्राप्त। माँ भगवती के तंत्र शास्त्रों में दो ही कुल का उल्लेख मिलता है, एक काली कुल। काली कुल में 3 शक्तियां विद्यमान है, माँ भगवती काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका। ये 3 महाविद्या जो है वो काली कुल की है, और बाकी अन्यत्र जो बचती हैं जो वो सब श्री कुल की देवियां हैं। श्री कुल में जो शक्तियां हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, मातांगी, त्रिपुर सुंदरी इत्यादि जो हैं ये श्री कुल की देवियां। अब माँ भगवती काली की साधना करने के लिए सबसे पहले तो आपको गौरी गणेश गणपति पूजन, उसके बाद गुरु पूजन, उसके बाद माँ भगवती की साधना आरंभ करनी चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि माँ भगवती की साधना ये तो शमशान में की जाए। सबसे उपयुक्त स्थान शमशान माना जाता है माँ काली की साधना के लिए। दूसरा, माँ काली का मंदिर हो या किसी देवी का मंदिर हो, या फिर शिव मंदिर में आप किसी भी साधना कर सकते हैं। या अगर आप यहाँ भी नहीं कर सकते तो आप किसी पवित्र या एकांत कमरे में माँ भगवती की साधना कर सकते हैं। माँ भगवती की साधना के लिए सबसे पूर्व मैं आपको बता दूं कि आपको माँ भगवती की साधना के लिए आपको लाल रंग के आसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद माँ भगवती की पंचोपचार षोडशोपचार विधि से आप पूजन करें। उसके बाद माँ भगवती के जप का आरंभ करें। माँ भगवती की साधना और गणपति पूजन के समय आपको ये ध्यान अवश्य रखना है कि आप जो दीपक जलाएंगे माँ के चौकी के, मतलब चौकी आप पट्टा जहाँ पे माँ भगवती को स्थान देंगे, वहां की प्रतिमा रखें या फोटो रखें, उसकी दाहिनी ओर ही दीपक जलाना है। चाहे आप घी का जलाएं या तिल, चौमुखा दीपक जलाना है, वो भी दाहिनी ओर माँ भगवती के रहेगा। अब माँ की ये जो आप साधना कर रहे हैं वो आपकी 40 डेज की होगी, 40 दिन की होगी, और आपको 1100 मंत्र नित्य प्रति जपना पड़ेगा। मतलब 11 माला का जाप आपको नित्य प्रति करना पड़ेगा। माँ के विद्याराज्ञी मंत्र का आप प्रयोग करें, सबसे उत्तम होगा। विद्याराज्ञी मंत्र जो 22 अक्षरों का मंत्र होता है, उसी मंत्र को विद्याराज्ञी कहा जाता है। इससे माँ भगवती की कृपा जो है आपके ऊपर बहुत अधिक होगी। और हो सके तो जब जब आपका 40वां दिन हो तो हवन होम इत्यादि करने के बाद आप माँ को बलि अर्पण कर सकते हैं। तो माँ को बलि आप जब अर्पण करें तो वो किसी भी चीज की हो सकती है, बकरे की हो सकती है, या मत्स्य की हो सकती है, या किसी भी चीज की हो सकती है। साथ ही भगवान भैरव का पूजन अनिवार्य है। भगवान भैरव के पूजन को करना ही पड़ेगा आप। माँ भगवती का जो अनुष्ठान होगा उसके बाद जब आप हवन करेंगे तो हवन के लिए आपको शीरीष के पुष्पों को लेना है। उसके बाद आपको दशांश तर्पण मार्जन इत्यादि करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्राह्मणों को भोज करवाना है। 11 ब्राह्मणों को भोज करवाएं, 11 कन्याओं को पूजन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। भोजन करा करके आशीर्वाद प्राप्त करें, यथावत दक्षिणा दें, लाल श्रृंगार, लाल चुन्नी इत्यादि कन्याओं को भेंट करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराकर। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जप के बाद आप स्तोत्रों का पाठ अवश्य रूप से करें। काली स्तोत्र हो गया, माँ काली कवच हो गया, माँ काली हृदयम हो गया, माँ काली स्तवन हो गया, माँ काली सहस्त्रनाम इत्यादि स्तोत्रों का आप पाठ करेंगे तो आपको अत्याधिक बेनिफिट होगा। इन चीजों से अत्याधिक बेनिफिट होगा। मैं आपको 2 प्रयोग बताता हूँ। या जो मुकदमे से परेशान है मेरे भाई, या कर्जे में परेशान, अगर वो 9 दिन तक गूगल की धूप माँ भगवती को अर्पण करें, समर्पित करें, गूगल की धूप जला के अगर धूप देंगे तो माँ भगवती की ऐसी कृपा होगी कि आपका
कर्ज मुक्त हो जाएगा, और मुकदमे में अगर आप किसी फंसे होंगे तो वो मुकदमा भी आपका समाप्त हो जाएगा। वशीकरण के लिए माँ भगवती के विद्या राज्ञी मंत्र को अगर मूंगे की माला से अगर आप जप करेंगे, माँ भगवती की कृपा से आप जो चाहते हैं वो आप। अगर आप किसी राजनीतिक क्षेत्र में हैं या किसी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म में हैं, तो अगर आप 11 गुड़हल के फूल, गुड़हल यानी जासमून के फूल अगर 11 आप ताम्र पात्र में रखकर अगर माँ भगवती को अर्पण करेंगे तो आपकी निश्चित ही विजय होगी। किसी भी आप क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको माँ भगवती की कृपा अवश्य ही। जो शत्रु बाधा से अत्यधिक परेशान है उसके लिए ये उपाय है। 127 लौंग के जोड़े लेना है। एक लौंग के जोड़े में 2 लौंग होती है, 2 लौंगों को एक जोड़ा कहा जाता है। तो 127 लौंग के जोड़े को लेकर के एक पात्र में सरसों का तेल डालना है और उसमें 127 लौंग के जोड़े डाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आए और अपने शत्रुओं का ध्यान करें। माँ भगवती की ऐसी कृपा होगी कि आपके शत्रु या तो आपका पीछा छोड़ देंगे या तो स्वतः ही नष्ट हो जाए। जय माँ भगवती, जय माता दी, जय माता। और इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। मैं आने वाले समय में बहुत सी ऐसी साधनाएं लाने वाला हूँ जिससे आपके जीवन में उन्नति होगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक सदगुरुदेव की आवश्यकता है। आप गुरु के पैर पकड़ लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। जय माता दी, जय मां भगवती। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर